यहाँ पे देखो ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन, अगर कभी ऐसा चीज दिख जाए, ए क्या है, कोई नंबर है, ए क्या है, कोई संख्या है, कोई भी संख्या का मतलब क्या है, ये पूर्ण संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, कोई भी संख्या है, ठीक है। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप में ए लिख देते हैं और ऊपर वाला दोनों को जोड़ देते हैं ऐसे, ए एम, ए पर पावर एम, इसको कैसे पढ़ेंगे, ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन रहे तो हम लोग क्या करेंगे, ए एम पर एम प्लस एन, इस प्रकार इसका फॉर्मूला निकल के आता है ये, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रहेगा, याद कर लेना कि ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन बराबर ए एम प्लस एम एन। अगर यहाँ पे ऐसे रह जाए ए पर पावर एम गुना ए पर पावर एन गुना ए पर पावर कुछ भी रहे एक्स गुना ए पर पावर वाई डॉट 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 ऐसे चलते रहा, तो सब में देखना है कि आधार सेम है तो लिख देना है एक बार, ऊपर में जितना है सबको जोड़ में लिख देना है, चाहे एम रहे, एन रहे, एक्स रहे, वाई रहे, जेड रहे, कुछ भी रहे, सबको किसमें लिख देंगे, जोड़ में, ठीक है। जब गुणा में रहे, ये एम भी क्या है, कोई संख्या है, कोई संख्या है, ये सभी क्या है, एक्स वाई जेड जो भी है सारा कोई ना कोई संख्या होता है। तो ए पर पावर एम इंटू ए पर पावर एन का फॉर्मूला याद रहेगा, ए पर पावर एम प्लस एन ही होता है। एक फॉर्मूला तो आपको याद हो गया होगा, दूसरा फॉर्मूला देखो, ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन, अगर भाग रहे तो यहाँ पे घटा कर देना है, सिंपल क्या कर देंगे, ए पर पावर एम माइनस एन, सेम यहाँ ये ज्यादा मत लगाना, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो भाग में जब रहे तो इस फॉर्मूला को बिठा देना, कोई दिक्कत, भाग में रहे ए एम भागा ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एम भागा ए पर पावर एन, तो हम लोग क्या बैठाएंगे, ए पर पावर एम माइनस एन। दूसरी फॉर्मूला याद रखें, ए पर पावर कभी भी माइनस वन रहे तो उसको हम लोग लिखते हैं एक बटे ए, क्या लिखेंगे, एक बटे ए, ये बटे के नीचे आ जाएगा, जैसे मान लो ए पर स्क्वायर है माइनस टू तो उसको क्या लिखेंगे, ए बटे टू, ऐसे हो जाएगा, ये चेन प्लस हो जाएगा, जब उसको हम लोग नीचे बटे में करेंगे, ठीक है, इसका व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। व्युत्क्रम का मतलब होता है, ये याद रखना। दूसरा चीज, ए पर पावर कभी भी, ए कोई संख्या है, कोई भी संख्या पर पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू हमेशा एक होगा, क्या होगा, एक। ए पर पावर कभी भी जीरो रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, एक, ये चीज याद रखना। चौथा पॉइंट हमें क्या याद रखना है, एक दो तीन चार पांचवा हमें रखना है कि ए पर पावर एम गुना बी पर पावर एम रहे तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, ए गुना बी करके पावर को ऐड कर देंगे, समझ में आया, कोई दिक्कत, ऐसा समझ में आया। ऐसे रहे और कभी अगर ऐसे रहे, ए पर पावर एम गुना बी पर पावर एन, तो आप क्या करोगे ये बताओ, इस कंडीशन में आपको क्या करेंगे, एक गुना बी, ये दोनों संख्या क्या अलग अलग है तो दोनों का वैल्यू निकाल करके ही हल किया जा सकता है, दोनों का वैल्यू फाइंड करने के लिए दोनों का वैल्यू ज्ञात करके गुणा करना पड़ेगा, ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर कहीं पे दिख जाए ए बी पर पावर एम तो इसका मतलब समझ जाना कि ए पर पावर एम है और बी पर पावर एम है, समझ में आया। कहीं पर आपको दिख जाए ऐसे ए पर पावर एम इंटू एन, ऐसे दिख जाए तो इसका मतलब है ए एम गुना एन, ये समझ में आया। जो भी फॉर्मूला बता रहे हैं